दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले तो राइटिंग के बारे में बात करते हैं। स्पेशली दिस इज स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर पंजाबी स्टूडेंट्स, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी देन ग्रेट, दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। ओके, तो हमारा सबसे पहला एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। द क्वेश्चन इज, क्या आपको केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है जिससे वो चीज बनी हुई हो, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन पता है? जो अभी कोरोना की वैक्सीन हुई थी उसमें हमने कोवाशील्ड और कोवैक्सीन वगैरह लगवाया था, तो थोड़ा सा बता सकते हो कि उसमें कौन सा केमिकल यूज हुआ था और क्या क्या उसकी डोसेज थी, कितने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था? एक्सपेरिमेंट नहीं कहूंगा, टेस्टिंग की गई थी, जैसा बेटर वर्ड। तो आप बता सकते हो एनीवन ऑफ यू? हिंदी में बताना है आपने। ओके, सो यू पीपल आर गोइंग टू टेल मी दैट थिंग इन हिंदी। So I believe no one can tell that. No one नहीं, I would say 99% of people would not be able to answer that. क्यों? अभी मैंने आपसे हिंदी में एक सवाल पूछा and you are not able to answer that. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपकी हिंदी बुरी है क्या? मैं इसका मतलब ये मान लूंगा कि 4.5 बैंड आते हैं आपकी हिंदी में? No, that's not the case. उसका मतलब है कि you don't have the understanding of the concept or maybe you don't have the information about that thing, right? अगर मुझे पंजाबी में या हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं उसका आंसर नहीं दे पाता हूं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये चला जाएगा कि मेरी हिंदी बुरी है? नहीं, मेरी हिंदी बुरी नहीं है, मेरी पंजाबी बुरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे उसका मुझे हिंदी में मैं उसको बता नहीं सकता हूं। ओके, बट दिक्कत क्या है कि मुझे उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सिमिलरली राइटिंग और स्पीकिंग में जो आइडियाज का सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मैंने स्टूडेंट्स से कि हमें आइडियाज नहीं आते, आएंगे भी नहीं। देयर इज नो वे यू कैन डू दोस आइडियाज, यू कैन थिंक ऑफ दोस आइडियाज। अगर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को, फिर आप पता क्या कहते हो? मेरी इंग्लिश बुरी है। जब मैं कहूं कि मुझे आइडिया जनरेशन नहीं आती, तो आप कहोगे मेरी तो इंग्लिश बुरी है। आप हमेशा कहते हो मेरे तो राइटिंग में स्कोरिंग नहीं आती, स्पीकिंग में स्कोरिंग नहीं आती, मुझसे आइडिया जनरेट नहीं होते, तो तब तो आप ये कह देते हो कि मेरी इंग्लिश बुरी है। अगर वही चीज मैं पंजाबी में पूछता हूँ, हिंदी में पूछता हूँ, फिर आप कहते हो मुझे नॉलेज नहीं है बट मेरी हिंदी पंजाबी बुरी नहीं है, आप ये कहते हो। तो इंग्लिश में भी जब आप आइडिया जनरेट नहीं कर पाते, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि आपकी इंग्लिश बुरी है। द ओनली थिंग इज कि आपकी उसके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकारी बुरी है। एंड व्हाट इज द वे टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड द वे टू इंप्रूव योर इंफॉर्मेशन? बाय रीडिंग। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। ओके, कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये थी कि जो ये वाली मैं आपको बता रहा, सेकंड चीज भी इसी के साथ मिली जुली हुई है, जिसको हम कहते हैं कि जो कल्चर चल पड़ा है ना अभी यूट्यूब के ऊपर, टिप्स वाला कल्चर, कि शायद कोई पर्सन वीडियो बनाएगा, टिप्स बताएगा कि किस तरह से आपको जानकारी, आइडिया जनरेशन के बारे में आपको पता चलेगा। कोई पर्सन यूट्यूब पर टिप्स डालेगा, आप फिर 10 वीडियोस देखते हो अलग अलग टीचर्स की, अलग अलग प्रोफेसर्स की, जो वीडियोस बनाते हैं कि किस तरह से आप आइडिया जनरेट कर पाते हो। ओके, बट आप कर ही नहीं सकते आइडिया जनरेशन, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आइडिया जनरेट करने का मतलब पता क्या होता है? जनरेट करने का मतलब किसी चीज को इजाद करना, इजाद करने का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। ओके, प्रोड्यूस करना कहते थे उसको। और आप अंदर से आइडियाज को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो आपकी जानकारी है आप उसी को बोल सकते हो, उसी को लिख सकते हो। बट जो हमारा यूट्यूब का कल्चर बन चुका है, जो टिप्स वाला कल्चर, बच्चे भी ऐसे देखते हैं कि एक पर्सन इसकी वीडियो काम नहीं है, दूसरे के देखते तीसरे, बट एक्चुअली में उनको ये नहीं पता कि इंफॉर्मेशन जो लेनी पड़ती है, जो इंफॉर्मेशन, वही आप लिख सकते हो। तो इंग्लिश बुरी नहीं है, इंफॉर्मेशन बुरी है आपकी। और दूसरी चीज जो हमारा ये सिस्टम चल पड़ा है, जो टिप्स और स्ट्रेटजी वाला सिस्टम चल पड़ा है, इवन आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, बट ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। ओके, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो कि खुद को इंप्रूव कर रहे होते हैं बाय इंप्रूविंग देयर वोकैबुलरी, मे बी देयर अंडरस्टैंडिंग, और बाद में टिप्स और स्ट्रेटजीज का यूज करके खुद को बेटर करते हैं। वो कहते हैं ना कि जो अमीर होते हैं वो अमीर और बनते जाते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि कैश पैसे वगैरह कहां पर इन्वेस्ट करने हैं। और जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते जाते हैं, बिकॉज उनको पैसे इन्वेस्ट करने नहीं आते। उसी तरह जो स्ट्रेटजी होती है, जो स्टूडेंट खुद को इंप्रूव करते हैं, जब उनको स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की जाती है, दे डू मच बेटर। और उसी तरह से जो स्टूडेंट कहता है कि इसकी स्ट्रेटजी यूज करके 10 मिनट की वीडियो के बाद, 30 मिनट की वीडियो के बाद सीधा मुझे आंसर मिल जाएगा, नो, उनके लिए उनकी स्कोरिंग और कम हो जाती है, क्योंकि वो, उनका दिमाग इस तरह से सेटअप हो जाता है कि मैं इस पर्सन की तो वीडियो चली नहीं, इस पर्सन की तो टिप्स और ट्रिक्स चले नहीं, मैं दूसरे पर्सन के देखता हूं, फिर मैं तीसरे के देखता हूं। तो वो हमेशा ये देखता रहता है, बाहर देखता रहता है कि यहां से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, बट एक्चुअल में अंदर में ही वो चीज होती है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स, मेरे पास ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन में इंडियन स्टूडेंट्स ही रहते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट देम, सभी के लिए एप्लीकेबल ऑब्वियसली, कि जो आइडिया जनरेशन है दैट्स नॉट रिलेटेड टू योर लैंग्वेज, दैट इज रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन। अगर मुझे कभी कभार, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि सम पीपल आस्क मी समथिंग इन इंग्लिश and I'm not able to speak about that, but that does not mean कि मेरी इंग्लिश बुरी है, that means you have no understanding of that particular thing।
एंड सेकंड थिंग, टिप्स और स्ट्रेटजीज उनके लिए ही काम करते हैं जो खुद के ऊपर पहले काम करते हैं। टिप्स एंड स्ट्रेटजीज क्या होती है? एक टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। आप इन्वेस्ट करते हो, कुछ टाइम बाद पैसे आपके जैसे बढ़ जाते हैं। एंड सिमिलरली टिप्स और स्ट्रेटजीज भी उनके लिए हैं जो पहले कमाते हैं। आपको इन्वेस्ट करने के लिए पहले कमाना पड़ेगा। आप पहले कमाओगे, फिर बैंक में डालोगे, वहां पर इन्वेस्ट करोगे। जैसे चलो बिटकॉइन वगैरह में लोग करते हैं, पहले आप कमाओगे, खुद के पैसे से कमाओगे, बाद में उसको खरीदोगे, फिर वो बेटरमेंट करता है आपकी। सिमिलरली पहले खुद को इंप्रूव करोगे, पहले कुछ अंडरस्टैंड तक करोगे ना टिप्स और स्ट्रेटजीज में क्या चले जाएगा, वहां पर कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन तो करनी पड़ेगी एटलीस्ट इंग्लिश में। तो पहले खुद की कमाई करो, खुद की कमाई है खुद को बेटर करना, फिर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। रिटर्न क्या? टिप्स एंड स्ट्रेटजी। होपफुली इससे कुछ मदद मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच।